सेट की टेंशन्स आपके साथ आती हैं? हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स मेथोडिकल हो जाते हैं, अपने घर जाके वो वैसे रह नहीं पाते। आप घर जाके क्या अपना जो सेट का चोगा होता है उतार देते हैं? घर तो दूर की बात है, मैं सेट पे ही शॉट के बीच में अजय देवगन हो जाता हूँ, मैं वो कैरेक्टर नहीं रहता। घर में आपके बड़े एक्टर्स ऑलरेडी हैं और सर घर में आपके काजोल जी हैं और बच्चे जो हैं आजकल के वो ओटीटी सिनेमा, हॉलीवुड, कोरियन सिनेमा बहुत कुछ देख रहे हैं। कभी ऐसा मोमेंट आया है आपकी लाइफ में कि घर पे आने के बाद दुनिया में तारीफ हो रही है, सिंघम साहब सिंगर, घर पे आके यार तुमने वो ठीक नहीं किया? घर पे आई एम श्योर कि मेरी हालत वही है जो बाकी सब मर्दों की है यहाँ, और आई थिंक वैसे ही रहे तो बेटर है, क्योंकि उससे क्या है कि हमारे पाँव ज़मीन पे रहते रहे। पाँव ज़मीन पे रहते हैं। आपने सारे रोल किए, आज यहाँ पॉलिटिकल माहौल था, सर आपसे इतने अच्छे से मिलकर गए, तो क्या हम आगे कभी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अजय देवगन भी देख सकते हैं? चुनाव लड़ेंगे कभी? मुझे नहीं लगता कि हम कट फॉर इट। आई थिंक पॉलिटिक्स से हर आदमी अपने अपनी फील्ड में मास्टर होता है। ये सबसे मुश्किल काम होता है कि आपके एक तरफ सिंघम साहेब बैठे हैं और दूसरी तरफ आपके साहेब बैठे हैं। अब आप सवाल पूछ के दिखा दीजिए। पर जोरदार तालियां डॉक्टर सुभाष चंद्रा और अजय देवगन के लिए, जोरदार तालियां। अजय जी, सबसे पहले रियल हीरोज़ के मैदान पर, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इतनी व्यस्तता थी लेकिन आपने इसके लिए समय निकाला, और मुझे याद है आप शायद बाहर ट्रैवल कर रहे थे और आप यहाँ पर आए, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। आप रियल हीरोज़ के मंच पर जब आ रहे थे और आपने जब सुना कि जी मीडिया इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है, आपको लगा आप इससे जुड़ना चाहते थे या कोई और वजह थी कि आप पहुँचे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर के रियल हीरोज़ के मंच पे मैं भी बैठा हूँ जो एक रियल हीरो हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ इतने सारे रियल हीरोज़ हैं इस सोसाइटी में जिनको आपने सम्मानित किया। आई थिंक दे ऑल डिज़र्व इट, और जितने ज़्यादा आप लोगों को सम्मानित करेंगे रियल हीरोज़ को, आई थिंक हमारा देश और हमारी सोसाइटी और आगे बढ़ेगी, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो अच्छा काम करें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजय जी, बात को आगे क्विकली बढ़ाते हैं क्योंकि समय की सीमा भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फूल और कांटे मुझे याद आती है, मैं छोटा था जब फूल और कांटे रिलीज़ हुई, और हाल ही में सिंघम रिलीज़ हुई, सिंघम रिटर्न्स अगेन, सिंघम अगेन रिलीज़ हुई। आपने इतनी लंबी जर्नी की, वो किरदार कौन से हैं? क्योंकि हमने देखा आप एक समय पर 2 मोटर बाइक्स पे आते थे, 2 घोड़ों पर भी आए, और अब जब आप अकेले ही वॉक करते हैं तो वो पूरा थिएटर जो है वो हिल जाता है। वो कौन सा रोल है आपके दिल के करीब, और इस जर्नी में आपको लगता है कि ये वाला अजय जो है ना वो अजय के सबसे करीब है? इतनी लंबी जर्नी हो गई। कभी कोई कहता है कि आपको 32-33 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला, क्योंकि ना मैंने कल के बारे में सोचा था और ना कल के बारे में सोचता हूँ। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ, और वो आज जब निकल जाता है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब आप कभी कोई कहता है कि इतने इतने साल हो गए, तब आपको रियलाइज़ होता है कि माय गॉड इतने साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शुरू किया है। तो ये जर्नी, क्योंकि आपने ना कल का प्रेशर लिया, ना येस्टरडे, ना टुमारो, तो जब आप ऑनेस्टली आज के बारे में सोचते हो उस वक्त क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक वो जर्नी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। एंड मेरे लिए मुझे लगता है कि जब मैं आइडल बैठता हूँ, या मुझे लगता है कोई भी जब आइडल बैठता होगा, उसके एक कोई बहुत ही दिल के करीब चीज़ होती होगी कि जब वो चीज़ करता है तो वो किसी और पल के बारे में नहीं सोचता, उसी पल में रहता है। ना आपको किसी और पल की टेंशन होती है कि आगे क्या होगा या क्या किया। तो सबका कोई ना कोई एक ज़रूर एक ऐसा शौक़ होगा करने का। मेरा वो मोमेंट आता है जब मैं काम करता हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो जब आप कहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आप चूज़ करेंगे जो आपके दिल के नज़दीक है, जब आप कैरेक्टर करते हैं तो आप सभी करते हैं। कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आते हैं, लेकिन आपकी ऑनेस्टी हर एक में रहती है। बट अगेन आई वुड से कि जब मैं दिल के
करीब से ज़्यादा आई वुड से कि जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया जब मैं फिल्म कर रहा था और जिनके बारे में फिल्म थी उनके भाई जब सेट पे आया करते थे और उनकी जब कहानियाँ सुनते थे कि वो एक्चुअली कैसे थे, तो आपको लगता था कि आप बहुत ही छोटे इंसानों के ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं दुनिया में। वो थे भगत सिंह। तो आई वुड से कि वो सबसे मेरे दिल के करीब है वो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था। आई थिंक वो आपका कमाल का रोल था और लेजेंड ऑफ भगत सिंह के अंदर आपके इमोशंस की तारीफ न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो जिस तरह से आपने उसे पर्दे पर निभाया, भगत सिंह बनने की कोशिश कई लोगों ने की, पर अजय देवगन जैसा भगत सिंह बनना बहुत मुश्किल बात थी। जोरदार तालियां बनती। थैंक यू सो मच। सर, आपने एक बात आज बोली कि हमें आज में रहना चाहिए। मुझे हमारे मेंटोर डॉक्टर सुभाष चंद्रा की एक बात हमेशा याद आती है। वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि ना भूत में पढ़ो, उसमें परेशान मत रहो, और अगर भविष्य भरमाए तो वहाँ पर भी चिंता मत करो। अगर आज में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आई थिंक इसलिए आज सुभाष जी जहाँ हैं माँ हैं, क्योंकि आई थिंक उनकी ये फिलॉसफी है, अगर आप आज में ऑनेस्ट रहेंगे तो कल आपका सक्सेसफुल होना ही है। राइट। सर, मैं आज की बात करता हूँ। सिंघम आपका आज का सबसे पॉपुलर किरदार है। ऐसा किरदार है दूसरे हीरो रुक रुक के जाते हैं कि एक फोटो साथ में हो जाए। तो मैं सिंघम के बारे में सर मेरी एक शिकायत है आपसे, हाँ कर सकता हूँ? इजाजत जी। सर, पहले वाली फिल्म में ना आप एकदम ऐसे बल्कि बॉडी और उसमें आपने ऐसे घुस घुस के विलन को दे झापड़ मारे। ये लास्ट वाले में सर आप एकदम डिसेंट हो गए सर, और आपने ऐसे वेट मेरे को मदद। आई थिंक ये रिएक्शन मुझे काफ़ी लोगों से आया है, तो आगे ध्यान रखेंगे कि वो जो सिंघम का जो फील था कि घुस घुस के मारने का, वो आगे ज़रूर रहेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, सिंघम करने के बाद में यहाँ पर मुंबई पुलिस के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आपसे कुछ लोग मिलने भी आए थे, मैंने देखा। तो उसके बाद से पुलिस के साथ आपका रिश्ता बहुत बदल गया, बहुत बेहतर हो गया पहले से, या अब रोक रोक के चालान भी नहीं देना पड़ता, ऐसा भी हो गया क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट उल्टा हो जाता है। पहले आप जब यंग होते हैं तो कुछ आप जैसे सिग्नल तोड़ दिया या थिंग्स, जब आप सिंघम जैसी फिल्म करते हैं और जो उस कैरेक्टर को रिस्पेक्ट मिलती है पुलिस के द्वारा और सबके द्वारा, तो फिर आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि अगर आपको फिर वो ये डर नहीं होता कि आप कुछ करेंगे तो आपका चालान नहीं कटेगा। ये डर होता है कि आप कुछ गलत करें ना, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं स्क्रीन पे, और उस एग्जाम्पल को रियल लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। राइट। रियल लाइफ हीरोज़ की अगर बात आती है, डैड्स रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। हम लोग पीछे बात कर रहे थे और मुझे याद आया, आपके बच्चे अब टीनेज में हैं, तो क्या मुश्किलें होती हैं वहाँ पर? हीरो खुद को साबित करने में क्या मुश्किल आती है? आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, और आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को जिस हिसाब से आप चाहते हैं ढाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है उसका अपना दिमाग होता है, अपनी सोच होती है, और एक ही घर में दो अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग थिंकिंग के बच्चे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा है कि सेम पेरेंट के दोनों बच्चे अलग कैसे हैं, अपब्रिंगिंग तो सेम होगी, तो एक उनका अपना जेनेटिक्स होता है। बट ये है कि आप पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपने अपने माँ बाप से सीखा और जो हमारी संस्कृति में और जो हमारी सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में है, वो आप अपने बच्चों को ज़रूर दें और उनको सही रास्ता दिखाएं। बाकी रास्ता तो वो खुद ढूंढेंगे, वो खुद ढूंढते हैं। यहाँ पर कुछ लोग रास्ता ढूंढ रहे थे। मेरी बॉलीवुड की टीम है, लगातार कान में वो मुझे लगातार पूछ भी रही है कि आपसे मैं पूछूं कि ये जो आपकी फिल्मों के जो रोल्स हैं, आप इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अब आप बायोपिक किंग बनेंगे, या सिंघम वाला जो जोन है उसके ज़रिए एक्शन में अजय देवगन की वापसी होने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप रोल चुनते नहीं है, रोल आपके पास आते हैं, और आपके पास अगर 10 रोल आते हैं तो 2 या 1 या 3 आपके दिल को छू जाते हैं। वो जितने अलग अलग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने का, ताकि आप रेपिटेटिव ना हो। हमारा बेसिक काम लोगों को और जनता को एंटरटेन करना है, तो उसमें आप ये नहीं सोचते कि आप ये पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं या नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। उनको कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, हमारा काम वही है। अजय, आपके लिए रियल हीरोज़ कौन है आज की डेट में? पहले तो इंस्पायर किसने किया आपको एक्टिंग के लिए? मैं जानता हूँ आप डबिंग में थे। देखिए, मेरे लिए रियल हीरोज़ वही हैं जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं हर सोसाइटी में से, हर फील्ड ऑफ
लाइफ में से जिनका हर एक का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर है इस सोसाइटी में, और वो सब फील्ड्स में से जब आप उनको जब सम्मानित करते हैं तो आई थिंक वही सब रियल हीरोज़ हैं। हर डिपार्टमेंट में अपना एक हीरो है और बहुत सारे हीरोज़ हैं। पर्सनली आज मैं जहाँ खड़ा हूँ और जहाँ से मैंने शुरू किया था, मेरे लिए मेरी लाइफ का रियल हीरो मेरे फादर थे। उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई कि कुछ भी करो, अपने काम से और अपने आप से बेईमानी मत करो। अगर आप अपने काम और अपने आप से बेईमानी नहीं करोगे तो आप कभी किसी भी फील्ड, सिर्फ काम में नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग कभी फेल नहीं होगे, और वो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। अजय, आप जब भी कभी जैसे घर लौटते हैं, ठीक है, तो सेट की टेंशन्स आपके साथ आती हैं। हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स मेथोडिकल हो जाते हैं, अपने घर जाके वो वैसे रह नहीं पाते। आप घर जाके क्या अपना जो सेट का चोगा होता है उतार देते हैं? घर तो दूर की बात है, मैं सेट पे ही शॉट के बीच में अजय देवगन हो जाता हूँ, मैं वो कैरेक्टर नहीं रहता। तो और पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी काम का स्ट्रेस हो वो कभी घर नहीं लेके जाऊँ, और 99% मैं उसमें कामयाब होता हूँ। यहाँ कुछ इंटरव्यू जिन्होंने आपका लिया है, उन्होंने मुझे ट्रिविया दिया था, वो मुझे डरा रहे थे। एक तो मैं वैसे ही डरा हुआ था कि सिंघम साहब का इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद मुझे डरा रहे थे, कह रहे अजय सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनको तुम्हें पता नहीं आंखों से गोली मार देंगे, और तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम सवाल पूछोगे, वो तुम्हारे दो सवाल, उनका एक भी जवाब नहीं। सर आप इतना शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या गुस्सा आता है, क्या है? नहीं, मैं शुरू से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा बात करने से बेटर है कि लोग आपका काम देखें और काम से आपको जज करें, क्योंकि अपनी तारीफ़ तो सभी करते हैं, तो उससे ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई सीरियसली आपको लेता है। तो बस चुपचाप रहिए, अपना काम कीजिए, एंड बाकी लोग देखेंगे। सर वैसे अपनी तारीफ़ तो सभी करते हैं, आप चाहें तो तारीफ़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इंटरव्यू में आपको अच्छा लग रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू में आपको अच्छा लग रहा है, इससे मेरी थोड़ी, आप अपनी तारीफ तो करेंगे नहीं तो मेरी तारीफ हो जाएगी। नहीं, वो तो मैंने सबसे पहले कहा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। सर आखिरी कुछ सवाल, 2 सवाल आखिरी। रियल हीरोज के मंच पर हम हैं, मैं उस एक हीरो के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपका बेस्ट फ्रेंड है बॉलीवुड में, और जो आपका रियल हीरो, आपको लगता है यार ये बंदा ना मेरा हीरो है। हम सबका होता है सर, एक बडी, एक बेस्ट बडी, अगर वो बॉलीवुड में है, नहीं है तो नहीं, ऐसे हम सब, और स्पेशली जो मेरे टाइम से जो जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम सब बहुत एक दूसरे के करीब हैं, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि हम रोज़ मिलते हैं या रोज़ साथ में बैठते हैं, बट हमको ये ज़रूर पता है कि जिस वक्त ज़रूरत होगी हम में से किसी एक को, सबकी, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। So I won't be able to choose a real hero. Like I said, for me, my real hero was my father, is my father, and rest are all great guys and great friends, and I think सभी दिल के बहुत अच्छे हैं, और आधी रात को भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो सबके सब खड़े रहेंगे। क्या बात। सर घर में आपके बड़े एक्टर्स ऑलरेडी हैं, और सर घर में आपके काजोल जी हैं, और बच्चे जो हैं आजकल के वो OTT सिनेमा, हॉलीवुड, कोरियन सिनेमा बहुत कुछ देख रहे हैं। कभी ऐसा मोमेंट आया है आपकी लाइफ में कि घर पे आने के बाद दुनिया में तारीफ हो रही है, सिंघम साहब, सिंघम, घर पे आके यार तुमने वो ठीक नहीं किया? घर पे आई एम श्योर कि मेरी हालत वही है जो बाकी सब मर्दों की है यहाँ। और आई थिंक वैसे ही रहे तो बेटर है, क्योंकि उससे क्या है कि हमारे पाँव ज़मीन पे रहते रहे। पाँव ज़मीन पे रहते हैं। अजय सर, एनीथिंग जो अभी इस समय पर आप चाहेंगे कि जी मीडिया के साथ, अगर हम लोग बतौर मीडिया, आपकी नज़र में कोई ऐसी बात जो हम लोग सोशल में, समाज में बदलाव ला सकें, अगर आप ऐसी कोई बात में? आई थिंक आप सभी वो कुछ कर रहे हैं जिससे बदलाव आ सके, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया, क्योंकि आज एक ऐसा ज़माना आ गया है, पहले जो पावरफुल लोग थे वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते थे चीज़ों का, बट टुडे बिकॉज ऑफ मीडिया एक अच्छा बैलेंस बनता जा रहा है कि कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट में करप्शन से लोग डरने लगे हैं। कुछ करेंगे तो आज छप जाएगा, इंक्लूडिंग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। आई थिंक वो जो एक कंट्रोल है पूरी सोसाइटी में, जो सपोर्ट है डेमोक्रेसी का, वो बहुत अच्छा है, एंड प्लीज़ कंटिन्यू दैट। सर आखिरी सवाल,
प्लीज, हाँ लास्ट सवाल, गुस्सा मत होइएगा इस पर। जी सर आपने सारे रोल किए, आज यहाँ पॉलिटिकल माहौल था, सर आपसे इतने अच्छे से मिलकर गए, तो क्या हम आगे कभी ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अजय देवगन भी देख सकते हैं? चुनाव लड़ेंगे कभी? मुझे नहीं लगता कि हम कट फॉर इट। आई थिंक पॉलिटिक्स हर 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 आदमी अपने अपनी फील्ड में मास्टर होता है। पॉलिटिक्स आई थिंक मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर कर सकता तो ज़रूर करता। तो एट द मोमेंट आई थिंक नो। एट द मोमेंट दिस इज अ नो। भाई नोट कर लेना बॉलीवुड वालों हैं, एट द मोमेंट। बट नो सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय हमें दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।